आज हम एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बने हैं। तो हमने अपने शॉर्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में ये बताया था कि हम जब नया वीडियो लाएंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया में बनते कैसे हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो सीजेआई होते हैं वो कन्वेंशन के थ्रू बनते हैं। तो ये बेसिक होता है सीनियरिटी के बेसिस पर कि जब आप अपॉइंट होते हैं एज जज तो किस डेट पर हुए हैं, और अभी आपका जो रिटायरमेंट ऑफ एज है उस बीच में आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो कन्वेंशन के थ्रू बनते हैं। तो सब ये डिसाइड कैसे होता है, तो ये बेसिकली जो इन प्रेजेंट सीजेआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक नाम रिकमेंड करते हैं, वो एक नाम भेजते हैं कि सीनियरिटी के बेसिस पर किसको, लॉ मिनिस्ट्री को। और वही लॉ मिनिस्ट्री जो होता है वो लॉ मिनिस्ट्री पीएम को भेजते हैं, और पीएम ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी देख करके वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं कि दिस नेम इज एलिजिबल फॉर बिकम ए नेक्स्ट सीजेआई। तो वो चीफ, तो फिर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट नाम को सेलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट उनको ओथ दिला देते हैं कि वो बेसिकली फिर वो क्या हो जाते हैं, सीजेआई। तो ये बेसिक प्रोसेस है सीजेआई का बनने का इन इंडिया। और आप जानते हैं कि जो जजेस बनते हैं इन इंडिया वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू बनते हैं। कोलेजियम सिस्टम वो होता है कि 5 जज बेंच का होता है, नाम सेलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और ऐसे ही हाई कोर्ट के लिए होते हैं। लेकिन जो सीजेआई बनते हैं बाई कन्वेंशन बनते हैं, उसके ये प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसमें ओवरऑल सीनियरिटी एक मेन बेसिस होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि रिटायरमेंट का एज 65 ईयर है और जो बेसिक सीजेआई बन रहे हैं उनके पास अब रिटायरमेंट वो 64 एज ईयर के हो चुके हैं। तो वो जब सीजेआई बनेंगे तो ओनली किस 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 टाइम के पीरियड के लिए बनेंगे, 1 साल के लिए बनेंगे। अगर ऐसे ही आप देखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम पीरियड में कि वो 22 नवंबर को ओथ लेते हैं, अभी रिटायरमेंट होता है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट डेट थी वो बेसिकली पहले रही होगी कंपेयर टू अदर सीजेआई की। तो ये था ओवरऑल बेसिक सीजेआई के अपॉइंटमेंट कैसे होता है इन इंडिया। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर यही कहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हो। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूं और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो पॉलिटिकल जो स्पीचेस होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, उनके शॉर्ट्स भी और पॉडकास्ट अलग अलग टॉपिक पर लाते रहते हैं। तो आप न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियोस का फायदा उठाते रहें।